अपना परिचय देते हुए बताइए कि इस यहाँ पर क्या हो रहा है, कौन सी जगह है यहाँ पर। ये बोध गया बुद्ध विहार है। वह बुद्ध विहार का एक आंदोलन का प्रांगण है और यहाँ पर अनिश्चितकालीन के लिए धरना प्रदर्शन 12 फरवरी 2025 से बीटी अधिनियम 1949 को निरस्त करें और बौद्धों की न्याय की मांग अखिल भारतीय बौद्ध मंच और सभी बौद्ध संघ और बौद्ध भिक्षु संघ कर रहा है साहब। क्या समस्या है यहाँ पे? समस्या यहाँ पर यह है कि ये बुद्ध की धरती है, बोध गया, और यहाँ पर बुद्ध ज्ञान प्राप्त किए थे। उनका बहुत बड़ा महाबोधि विहार टेम्पल बना हुआ है और बिहार ही नहीं, वहाँ पर यहाँ पर तमाम अनेक प्रकार के बौद्ध स्तूप, उनका इतिहास है ये। और इतिहास में कुछ हमारे मनवादी व्यवस्था के लोग इस पर कुछ अपना अपने ढंग से वो अपना कब्जाने की नियत है उनकी, इसलिए भिक्षु संघ आंदोलन चला रहा है और सरकार से, केंद्र सरकार से और उत्तर प्रदेश सरकार से अनिश्चितकालीन के लिए धरने पर बैठे हैं कि ये सरकार हमारी बातें सुने, हमें न्याय दे। इसी आशा में इस कार्यक्रम को लगाया गया है, इस आंदोलन को चलाया जा रहा है। इस समस्या का समाधान केंद्र सरकार कर सकती है या बिहार सरकार? दोनों सरकारें कर सकती हैं साहब। उत्तर प्रदेश सरकार भी कर सकती है और केंद्र तो केंद्र है, वो तो सभी का मालिक है। और मोदी जी चाहें तो उत्तर प्रदेश को आदेशित करें और योगी जी कर सकते हैं। भगवान बुद्ध ने यहाँ पर मोक्ष की प्राप्ति की थी। ये वही ऐतिहासिक स्थल है जो जिस समय बोध गया जिला गया, जहाँ पर अंग्रेजों के जमाने से ही ये समस्या का खड़ी हुई है। हिंदुओं के धार्मिक स्थल हिंदुओं के पास, मुस्लिम समाज के लोगों का धार्मिक स्थल मुस्लिमों के पास, जबकि बोध गया बौद्धों का है, भगवान बुद्ध का है। वहाँ पर उस धार्मिक स्थल पर कब्जा सनातनियों ने कर रखा है और 1946 में 49 में 26 जुलाई 1949 को बिहार सरकार ने इसका एक कानून बना करके, क्या कानून है सर? 1949 का कानून है और इसको हम लोग निरस्त कराएंगे। सरकार ने अपने हिसाब से किस तरह से कैसे बनाया उस नियम को, जो ये बौद्धों के खिलाफ है, और ये कानून बाध्य नहीं करेंगे हम लोग जो है। ये बौद्धों के खिलाफ क्यों है? कैसे कैसे कह सकते हैं आप बौद्धों के खिलाफ? इसलिए खिलाफ है कि मुसलमान समाज के लोग अपने मस्जिदों में अपना काबिज हैं, वहाँ पर कोई दूसरा पुजारी नहीं है। हिंदुओं के मंदिर में अपना जो है सभी लोग, वहाँ शंकराचार्य आदि हिंदू पुजारी हैं, लेकिन हमारे बौद्धों में भी दूसरे लोग हैं। ये हिंदू लोग ये क्यों इस तरह से हमारे यहाँ जो है हस्तक्षेप कर रहे हैं? इनका कोई अधिकार और चित्त नहीं है। ये बौद्धों की विरासत है, बौद्धों का मंदिर है, उनका करुणा का, त्याग का, साधना का केंद्र है ये। और ये पाखंड बताते हैं वहाँ पर। देखिए, आप जो कह रहे हैं हिंदुओं का कब्जा है, हिंदुओं का कब्जा नहीं है। वहाँ पे तो चंद ब्राह्मणों ने कब्जा कर रखा है। जी जी जी, चंद ब्राह्मणों ने कब्जा कर रखा है और उनके इतिहास के चिन्हों को मिटाया जा रहा है। यहाँ भारत में 80,000 सम्राट राजा अशोक ने स्तूप बनवाए थे, आज एक भी स्तूप नहीं कहीं दिख रहा है। उन पर सब ब्राह्मणों का कब्जा है। अयोध्या नगरी साकेत नगरी थी, जिसके अयोध्या बता दिया और वहाँ पर राम का शिलान्यास खड़ा कर दिया, वहाँ पर राम मंदिर बना दिया। और नीचे जाइए तो वहाँ बौद्ध पुरातत्व विभाग से जांच कराया गया और तमाम है। नीचे खुदाई करके जाएंगे तो वहाँ बुद्ध ही बुद्ध निकलते हैं। तो आधा अधूरा काम करके छोड़ देते हैं और बताते हैं कि ये हमारा मंदिर है, हमारी जगह है। आप ये कहना चाहते हैं कि ब्राह्मणों ने जो है धर्म को व्यवसाय कर बना दिया? जी जी जी, व्यापार तो है ही है उनका साहब। ये धंधा है, धर्म के नाम पर धंधा चल रहा है उनका, तो धंधा कर रहे हैं वो और सच्चाई को दबा रहे हैं और झूठ को फैला रहे हैं। यही उनका धर्म है। तो आप लोग आंदोलन नहीं कर रहे हैं इसके लिए? आंदोलन हमारा ये अनिश्चित काल के लिए जारी है और जारी रहेगा। अब ये बहुजन समाज के लोगों को अब ये मालूम हुआ है, समस्त बौद्धों को ये मालूम हुआ है कि वहाँ पर इस तरह का खेल चल रहा है। अभी तो बहुत से समाज के लोगों को मालूम ही नहीं है, जानकारी नहीं है कि वहाँ हो क्या रहा है। जो जब जब तक यहाँ आएगा नहीं
रिसर्च करके वो देखेगा नहीं, घूमेगा नहीं, जानकारी प्रत्यक्ष रूप से लेगा नहीं, तो जनता को ये नहीं मालूम पड़ रहा है। ये तो हम लोग जब जा करके भिक्षु संघ यहाँ से बताता है कि बौद्धों का ये स्तूप है, बुद्ध ने यहाँ ज्ञान प्राप्त किया था, सुजाता ने यहाँ खीर दान किया था, इस तरीके से सब जब उजागर करते हैं उस बात को, तब वो लोग उपासक लोग समझ पाते हैं साहब। अपना परिचय बताइए। मैं भंते रतनदीप कानपुर से। जी। कानपुर के अंदर में इस तरह के आंदोलन हो रहे हैं? जी जी, कानपुर में ही नहीं, संपूर्ण भारत में हो रहे हैं, और भारत में ही नहीं, पूरे संसार में हो रहे हैं, सभी देशों में हो रहे हैं। और बुद्ध के जितने भी अनुयायी समर्थक हैं वो सब सहयोग कर रहे हैं और करेंगे, अन्याय के खिलाफ लड़ेंगे, लड़ रहे हैं और सहयोग प्रदान कर रहे हैं। जहाँ तक मेरी जानकारी में आया है कि बोध गया जिला गया पूरे विश्व से हर देश ने जो भगवान बुद्ध को मानने वाले हैं उन सभी लोगों ने यहाँ पर एक बड़े बड़े आश्रम, एक ठहरने की व्यवस्था कर रखी है। पूरे विश्व से बुद्धिस्ट यहाँ पर आ रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, तो विदेशी लोगों को इससे क्या लेना देना? विदेशियों का, चूंकि जब भारत से विलुप्त हुआ बुद्ध, तो साहब विदेश अंग्रेजों ने ही सुरक्षित किया इसको। अंग्रेज अगर सुरक्षित नहीं किए होते तो यहाँ तो पतन कर चुके थे ये लोग। जो है अंग्रेजों के द्वारा जो है लंका गया, लंका से भूटान, चीन, जापान, थाईलैंड, कंबोडिया आदि देशों ने, अमेरिका ने, सब लोगों ने धम्म को जाना और सराहा, पढ़ा। तब उन्होंने कहा कि नहीं, ये तो भारत की विरासत है, भारत की संपत्ति है। तो अब बहुत समय हो गया है, 100 साल से ऊपर हो गया साहब, और अब जो है ये विरासत हम लोगों को मिलनी चाहिए हर हालत में, और लेके रहेंगे हम लोग। जो है क्या कारण है कि बौद्ध धर्म भारत के अंदर उतना प्रभाव नहीं डाल पाया जितना कि विदेशों में है? उसका कारण यह है साहब कि ये अहिंसावादी धर्म है। ये चोरी नहीं करता, व्यभिचार नहीं करता, झूठ नहीं बोलता, शराब जुआ नहीं खेलता है, और किसी की हत्या नहीं करता है। और ये लोग तो हत्यारे हैं, ये लोग तो अपने स्वार्थ के लिए हत्या भी कर डालते हैं। कितने लाखों करोड़ों बौद्ध भिक्षुओं को हत्या किया गया, नरसंहार किया गया। उस नदी का नाम सरयू नाम रखा गया, घाघरा नदी रख दी गया, जबकि वो केन नदी थी। क्या कारण है कि बौद्ध धर्म में पारिवारिक नियमावली को अपनाया जा सकता है, परिवार बनाया जा सकता है? बुद्ध को मानने वाला, बुद्ध का विचारक, वो परिवार हो उसके साथ या ना हो, उसे कोई ताल्लुक नहीं है। बुद्ध का सिद्धांत अपने विचारों से ही, सदाचारी गुणों से ही, जो बुद्ध को फॉलो करता है, जो उनके विचारों को और शीलों को मानता है, वो बुद्ध का अनुयायी है, सच्चाई की तरफ चले। जी जी जी। तो मैं अंत में क्या कहना चाहूँगा? अंत में यही कहना चाहेंगे कि साहब हमारा भिक्षु संघ और बौद्ध संघ पूरी तरीके से अपने इस इतिहास को पुनः वापस लेना चाहता है अपने अधिकारों में। इसकी ये हमारी एक अनिश्चित काल की लड़ाई है। जब तक हमें सफलता नहीं मिल जाएगा, जब तक न्याय नहीं मिल जाएगा, हम इसके विरुद्ध लड़ते रहेंगे और लड़ाई हमारी जारी रही है, क्योंकि ये हमारी विरासत है। इस विरासत को सरकार से, केंद्र सरकार से और राज्य सरकार से हम निवेदन करते हैं, अपील करते हैं कि ये सब न्याय के संगत से आप हमें बौद्ध भिक्षुओं को वापस कर देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अपना परिचय देते हुए बताइए क्या हो रहा है? मैं कानपुर से भंते धमसेल। यहाँ जो आंदोलन जारी किया गया है, ये आंदोलन इसलिए जारी किया गया है कि ये बौद्ध मठ जो अपने अंडर में, यहाँ के मनुवादी व्यवस्था के लोगों ने अपने अंडर में किया है, कि ये सारा अन्याय किया है। इस वर्ण को, इस सारे सिस्टम को बौद्धों के हवाले करने की कोशिश करें, क्योंकि अगर ये नहीं करते हैं तो ये भारत ही नहीं, एक ही अकेला भारत ही नहीं, अन्य कंट्री के जो लोग यहाँ पे इस प्रकार का धरना दे रहे हैं, इस प्रकार का आह्वान कर रहे हैं कि हमारे बौद्ध मठों को यहाँ से जो अपने अंडर में करने का ये काम किया है उसको वापस करने का कोशिश करें। और कोशिश ही नहीं, जो सरकारें हैं जो आज की चल रही हैं, ये सरकारों ने बहुत ही मानव का हनन किया है। इतना नहीं, इतना मानव का हनन किया कि उसके लिए कुछ कहा नहीं जा सकता है। इतना आज हमारे जन आंदोलन के अंदर जो जोश और खरोश पैदा हुआ है, ये बहुत बड़ी दुख की बात है। इसलिए जो है, जहाँ तक मैंने कल बोध गया, बौद्ध जिला घूमा, वहाँ पर हजारों की संख्या में, सैकड़ों की संख्या में धार्मिक स्थल भगवान बुद्ध के पाए गए हैं। मैंने खुद भी देखा है। और सनातनियों का यहाँ पे अस्तित्व ना के बराबर है। हिंदुओं के धार्मिक स्थल बिल्कुल ना के बराबर है। ऐसा क्यों हुआ साहब? ऐसा है कि
सच्चाई सच्चाई होती है और असत असत होता है। अब ये समाज, जब से बोधसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान दिया, तो ये समाज को पढ़ने लिखने का अधिकार मिला। तो जब ये पढ़ लिख करके समाज ने जाना कि अरे ये तो बुद्ध हमारी विरासत है, बुद्ध हमें सत्य का मार्ग सिखाते हैं, बुद्ध हमें अहिंसावादी बनाते हैं और बुद्ध के मार्ग पर चल करके सुख और शांति है, तो जहाँ शांति प्रदान होगी व्यक्ति वहीं जाएगा। तो ये शांति का मार्ग है, इसलिए बुद्ध प्रिय है और बुद्ध की विरासत है। मैं निवेदन करता हूँ कि साहब ये बुद्ध की विरासत बौद्धों को सौंप दी जाए। क्या परेशानी है, सब धर्मों के लोग अपने अपने धर्म के ठेकेदार हैं और यह हमारा कोई धर्म नहीं है, ये मानव कल्याण का धर्म है, जीवन जीने का एक मार्ग है, एक रास्ता है और सबको भाईचारा, प्रेम, करुणा, दया का मार्ग देता है। तो मैं सरकार से निवेदन करता हूँ साहब, प्रार्थना करता हूँ, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, कि साहब ये बौद्धों का जो स्तूप है, बौद्धों की जो विरासत है, इनको दी जाए और इसमें जो मनवादी लोग हस्तक्षेप कर रहे हैं इनको दूर किया जाए। अगर आप बुरा ना माने तो मैं ये कहना चाहूँगा कि सम्राट अशोक ने जो अहिंसा का रास्ता अपनाया, शायद बौद्ध धर्म के लिए वो एक कमजोरी का कारण बना। सम्राट अशोक, बिंबिसार वगैरह ने इतना बड़ा भारत बनाया था जो आज टुकड़े टुकड़े में बंटता हुआ आज बहुत सीमित हो गया। उसका मुख्य कारण शायद अहिंसा ही है। जी जी, पाणाच पाता वेरमणि सिक्खा पदंग समाधियामी, बुद्ध का जो मार्ग है वो हम लोगों ने छोड़ा और इन मनवादियों ने अपना लिया, तो काटना मारना शुरू कर दिया, काट मार करके अपना इतिहास रचना शुरू कर दिया। लेकिन जो बुद्ध की कट सत्यता है उसको छिपाया नहीं जा सकता साहब, वो छिपेगी नहीं। इस विश्व में बुद्ध के सिवा और कुछ नहीं है, बुद्ध ही सब कुछ है और बुद्ध ही शुद्ध है और शुद्ध ही शक्ति है। पूरी आबादी में, पूरे विश्व की आबादी अगर देखा जाए तो बौद्धिस्ट कितने प्रतिशत होंगे? बौद्धिस्ट साहब सबसे ज्यादा है, हिंदू तो केवल भारत में ही है और कोई हिंदू को बाहर जानता नहीं कि हिंदू है क्या, व्हाट इज द हिंदू। और यहाँ पूरे विश्व में चले जाइए, चीन चले जाइए, लंका चले जाइए, कंबोडिया चले जाइए, थाईलैंड चले जाइए, साउथ चले जाइए, बर्मा चले जाइए, भूटान चले जाइए, जहां भी कहीं जाइए ज्यादा से ज्यादा बौद्ध कंट्री देश 80 कंट्री करीब। जी, 80% देश है सब जी। जहाँ तक मेरी जानकारी है, हो सकता है गलत हो, पूरे विश्व में 31% क्रिश्चियन है, 23% मुस्लिम है और 17% जो सरकारी आंकड़े दिखाए जाते हैं नास्तिक हैं और 16% हिंदू दिखाए जाते हैं, जो कि वास्तविकता नहीं है। केवल अकेला चीन और भारत की आबादी मिला ली जाए तो दुनिया की आधी आबादी बौद्धिस्टों की हो जाती है। क्या कहेंगे? जी साहब, जी जी जी, सबसे ज्यादा बुद्धिज्म है और बुद्ध सबको अच्छे लगते हैं, बुद्ध फॉलो करते हैं, इसलिए जो है कि बुद्ध में हिंसा नहीं है, काट मार नहीं है, चोरी नहीं है, बदमाशी नहीं है, व्यभिचारी नहीं है और इनके पास सारे के सारे गुण हैं। इसलिए लोग अच्छाई की तरफ जाना चाहता है। ये समाज भुगत चुका, बहुत बुराइयां देख चुका और तो बुराइयों से बचना चाहता है और ये मानव संघ है हमारा, सब सुखी और सत्य का जीवन व्यतीत करना चाहता है। लेकिन इन धर्मों में फंस करके सुख से भी उसको दुख मिल रहा है। तो बुद्ध का जो मार्ग है वो सुख और शांति का मार्ग है, करुणा का मार्ग है, दया का मार्ग है और यही हमारी कामना है साहब, यही हमारी मांग है, यही हमारी प्रार्थना है कि जो अनिश्चितकालीन के लिए धरना 12 फरवरी 2025 से ब्रिटिश अधिनियम 1949 को निरस्त करके बौद्धों के न्याय की मांग है। अखिल भारतीय बौद्ध मंच और सभी बौद्ध संगठन एवं बौद्ध भिक्षु संघ सब लोग ये मांग करते हैं कि हमारी इस मांग को सरकार सुने और हमें न्याय दे। साधु। अंत में क्या कहना चाहेंगे आप? बस अंत में यही कहना चाह रहे हैं कि जो इस प्रकार से जो हमारे साथ नाजायज किया जा रहा है भारत के अंदर, तो इस नाजायज को जायज करते हुए सरकार से बड़ा निवेदन है कि इसको इस प्रकार से अपने दिल और दिमाग से लेने का काम करे, जिसके चलते जनता में इस प्रकार से आक्रोश पैदा न हो और उनको सद्बुद्धि दे, जिन्होंने इस प्रकार से गलत रास्ते पे चल करके गलत कदम उठाए हैं, उनको वो अपने कदम को संभाले और अपने सारे दिलो दिमाग को सही करते हुए आगे संदेश ये वापस करते हुए आगे संदेश ये समाज को जाए, जिसके चलते इनको अच्छा आगे करने का काम करें। जहाँ तक मेरी जानकारी में है, सोमनाथ का मंदिर, उसके आसपास का क्षेत्र सब बौद्धिस्टों का है, उसके क्या कहेंगे? हाँ, बुद्ध का है, सोमनाथ का भी मंदिर है और केदारनाथ भी बताते हैं, हजारों मंदिर। हाँ हजारों मंदिर हैं साहब, वो सब बौद्ध मंदिर हैं
वो सब बुद्ध के मंदिर हैं और इन्होंने अपना एक धंधा बना करके बुद्ध के इतिहास को दबाने की कोशिश किया है और कर चुके हैं। बहुत बहुत सारे बुद्ध विहारों को इन्होंने दफना दिया है बिल्कुल जो है, और मूर्तियां को भी इधर उधर कर दिया, तन पतन कर दिया, वो सब हिंदू पाखंड खड़ा कर दिया है वहाँ पर जो है। तो ये सब उनका अराजनैतिक तत्व है ये, और ये अपराध को ही अपना धर्म मानते हैं और हमारा धर्म अपराध का है नहीं। तो यही मांग है हमारी कि साहब जो है, ये अच्छी बात है कि अगर कोई मामला करुणा से दया से अगर निपट जाए तो ज़्यादा अच्छी बात है, क्योंकि फिर अगर नहीं सुनाई होती है, किसी के घर में कोई जबरन कब्जा करेगा तो राजा अशोक सम्राट जैसे तमाम लाखों यहाँ राजा तैयार हो जाएंगे साहब अपने हक और हुकूक के लिए जो है। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। अपना परिचय देते हुए बताइए सर कि आप कहाँ से हैं और क्या करने आए हैं यहाँ पे? बहुत बहुत धन्यवाद आपको। मैं सुरेश कुमार वर्मा, ऑल इंडिया बैकवर्ड फेडरेशन का प्रदेश प्रभारी हूँ, और हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो ऑल इंडिया, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष चीफ जस्टिस साहब बी सुरैया साहब, चीफ जस्टिस साहब आंध्रा रहे हैं, उनके संज्ञानता में जब ये मामला आया कि बौद्ध नगरी गया में जो बौद्ध विहार बना हुआ है उसमें मनुवादियों के द्वारा, और ये बीटी एक्ट 1949 असल में BTMC। हाँ, BTMC तो ये पूरा है, वैसे बौद्ध टेम्पल के नाम से एक्ट ये बनाया गया। तो बौद्ध टेम्पल तो नहीं है, ये बौद्ध विहार के नाम पर होना चाहिए था। और ये मैं यहाँ पे आपको रोकना चाहूंगा, ये बौद्ध बिहार है, शायद बिहार शब्द से ही बिहार स्टेट बना। हाँ, बिहार से ही ये उन्हीं बुद्ध के नाम पर जब इन्होंने बिहार बनाया, उसी पर ये बिहार स्टेट बना। हाँ, ज्ञान का स्थल। बिहार का मतलब होता है विचरण करना, वो स्थान होता है जिसमें कोई हमारे बुद्ध ने साधना की, विचरण किया, वो क्षेत्र बिहार कहलाया। तो यहाँ पर हमारे 84,000 बौद्ध स्तूप बनाए थे, और उन 84,000 में सबसे मेन हमारा बोध गया है। और ये 1949 में जब इन लोगों ने देखा कि सबसे ज्यादा बुद्धिस्ट बिहार आते हैं, बोध गया आते हैं, और कई देशों के लोग आते हैं, तो इन्होंने बीटी एक्ट लगा करके 1949 का, और इन्होंने अपने फेवर में, ताकि ये मनवादियों का कब्जा हो सके और इसमें जो कमाई है वो हमारे हिस्से में आ सके। ये धार्मिक स्थल आमदनी में होती है क्या? हाँ, नहीं, देखिए, जब देश होते हैं, दान करते हैं लोग जो है, दान देने आते हैं यहाँ, तो स्वेच्छा से दान होता है। लेकिन इन लोगों के यहाँ स्वेच्छा से दान नहीं होता। ये कहते हैं फला मंत्र पढ़ेंगे और उस मंत्र में हमारे बहुत जान है, इतने चढ़ाओ, इनका सिस्टम ये है। पुरानी परंपरा में तो रुपए पैसे सिक्कों से चलन ही नहीं था। नहीं, पुरानी परंपरा असल में है क्या कि पुराने में लोग एकत्रित होते थे, तो खाने की व्यवस्था इस तरह का होता था। और जब से पैसे का प्रचलन हुआ, तो ये हमारे विदेशी जितने लोग आते हैं, हम लोग जाते हैं, श्रद्धालु जाते हैं, भिक्षु संघ के अन्य लोग जाते हैं, या वैसे लोग जाते हैं, तो ये सोच करके दान देते हैं कि यहाँ जो लोग इस बुद्ध विहार को संचालित कर रहे हैं, उनके खाने पीने की, रहने की और वस्त्र के लिए व्यवस्थाएं देते हैं। तो इन्होंने सोचा कि यहाँ तो बहुत बड़ा भंडार है, उन्होंने कब्जाने की नियत से, जबकि अन्य जितने भी मंदिर बने हुए हैं, इन्होंने बौद्धों के मंदिर को, बौद्ध विहारों को मंदिरों में तब्दील करके अपना कब्जा कर लिया, उसमें अपने सिस्टम से चलाने लगे। वही चीज यहाँ पर चाह रहे हैं कि ये, और है भी, ऐसा नहीं है कि है नहीं। अब जब हमारे बौद्धों का है तो बौद्ध लोगों का की समिति होनी चाहिए, बौद्ध लोग उसमें पूरे ऑर्गेनाइजेशन में होने चाहिए, लेकिन इनके उसमें कमेटी में, ट्रस्ट में 4 केवल बौद्धिस्ट हैं, 4 ये मनवादी लोग रखे गए, और एक यहाँ का प्रशासन का डीएम जो अध्यक्ष है। तो ये लोग 5 लोग होकर के हमारे बौद्धों की, तो जहाँ पर देखिए बहुमत होता है, वहाँ प्रस्ताव पास होते हैं, और ये अपने अपने बहुमत को, अब ये 5 लोग होकर के बहुमत पास कर लेते हैं, हमारे धन को दुरुपयोग करते हैं।
जबकि हमारे धन का बौद्ध भिक्षुओं में बुद्ध के प्रचार प्रसार में लगना चाहिए। लेकिन जब ये बुद्ध की विरासत है, बुद्ध का स्थान है, तो इसमें कमेटी की क्या जरूरत है? कमेटी बनाएंगे तो बौद्ध लोग बनाएंगे, भिक्षु लोग बनाएंगे। यहाँ गैर समाज के लोगों को कमेटी बनाने की क्या आवश्यकता है? घर में किसी भी दूसरे लोगों ने कब्जा कर लिया। जी 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 जी, हाँ जी, कब्जा कर लिया दूसरे लोगों ने, तो भाई क्यों करो कब्जा दूसरे के यहाँ? आसाद दूसरे लोग फिर दूसरे लोगों के यहाँ कब्जा करने लगेंगे तो क्या होगा? इसमें लड़ाई झगड़ा होगी, क्रांति होगी, मारकाट होगी। इस व्यवस्था को बचाने के लिए तुम्हारे पास मंदिर है, अपने अपने मंदिरों में बैठो जाकर के खूब अपना पूजा पाठ। उनका नहीं है मंदिर, तो सार्वजनिक है, सभी के सार्वजनिक है, ये उनके घर का नहीं है। लेकिन सार्वजनिक नहीं है इसलिए क्योंकि एससी को मंदिर में जाने नहीं देते, ओबीसी को मंदिर में जाने नहीं देते, तो सार्वजनिक कैसे हो गया? वो तो मंदिर बनने के बाद ब्राह्मण का हो जाता है सीधे सीधे, और ब्राह्मण इसका मालिक होता है, वही उसका दान दक्षिणा जो भी आता है वही लेता है, वही कर्मकांड करता है। सोशल मीडिया में चल रहा है कि जो सनातनी जिनको आप कह रहे हैं या ब्राह्मण कह रहे हैं वो तो विदेशी है, क्या ये सत्य है? हाँ, ये मूल निवासी यहाँ के नहीं है और ये सही है। इतिहास में जब आप देखेंगे, हमारे मूल निवासी जो यहाँ पर वास करते थे, ये मूल निवासी यहाँ के रहने वाले हैं और ये इनका तो आर्य के रूप में और हमारे यहाँ आक्रांताओं के रूप में काफी लोग आए, सोवियत संघ वगैरह, हाँ, यूरोप से। हाँ, यूरोप से, मंगोलिया से, ये काफी जगह से आए हैं। और हमारे यहाँ के लोग सीधे थे, सच्चे थे और यहाँ के लोग लड़ाई झगड़ा पसंद नहीं करते थे, ना लड़ते थे, हथियार चलाना भी नहीं जानते थे। ये कलाएं हमारे यहाँ युद्ध की नाम की कलाएं नहीं सीखी गई और ये लोग वो कलाएं और वो, हाँ, हमारे यहाँ तो ये था साधना करना, हमारे यहाँ सच बोलना, ये चीजें थी। लेकिन ये लोग लड़ाई झगड़ा करते थे, उत्पात करते थे, मांस मदिरा का, दारू का, सबका सेवन करते थे। इसलिए हमारे लोगों को, सीधे साधे लोगों को बरगला करके और जो मतलब हमारे लोग हष्ट-पुष्ट थे उनको शराब पिला करके, बेहोश करके उन पर कब्जा किया। इस तरह से ये हमारे यहाँ के लोग वासी नहीं है। लेकिन एक जबरदस्ती जैसे आतंकवादी होता है, वो कई लोगों को घेरे में ला करके अपना प्रभुत्व जमा लेता है, उस तरह की व्यवस्थाएं हुई हैं। अब धीरे धीरे हमारा बहुजन समाज जाग रहा है और ये बीटी एक्ट भी खत्म होगा 1949, और यदि ये चीजें नहीं हुई तो बहुजन इसको बड़े रूप में आंदोलन कर रहा है, पूरे शहरों में कर रहा है, पूरे स्टेटों में हो रहा है। ये केवल बिहार की बात नहीं, ये पूरे देश में हो रहा है और पूरे देश ही नहीं, पूरे विश्व में ये संदेश गया है। यहाँ देखिए थाईलैंड के लोग भी बैठे हुए हैं, चाइना के लोग भी बैठे हुए हैं इस आंदोलन में। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ केवल बिहार की बात है, ये पूरे भारत की बात है और पूरे भारत में जन आक्रोश है और बहुजन धीरे धीरे जाग रहा है, अपने विरासत को बचाने के लिए उग्र हो रहा है। और मैं तो सरकार से ये आग्रह करता हूँ कि ये जो एक्ट 1949 है, इसे तुरंत प्रभावी ढंग से इसे खत्म करके ये बौद्धों की संपत्ति बौद्धों को सौंप देनी चाहिए, वरना कहीं ऐसा ना हो कि काशी मथुरा और जितने इनके मठ मंदिर बने हैं बहुजन उसमें कब्जा करेगा, क्योंकि वो मेरी विरासत है। और तो इनको फिर ऐसा ना हो कि ये सारे मंदिर छोड़ना पड़े। बहुत बहुत धन्यवाद।